नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करुणा की यात्रा में। मित्रों, हनुमान जी का नाम ही काफी है सभी दुख दर्द को दूर करने के लिए, पर कई बार मनुष्य को उनके होने और न होने पर संदेह होने लग जाता है। इसी प्रकार आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं उसमें एक व्यक्ति को ईश्वर के होने न होने पर संदेह होने लग जाता है। फिर क्या होता है उसका नतीजा लिए सुनते हैं। एक ऐसी धार्मिक कथा जिसने खोल दी लोगों की आंखें और हो गया उन्हें प्रभु के होने पर विश्वास। मित्रों, कथा का आरंभ करने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें और कथा का सुमिरन पूरा जरूर करें। कथा सुनने से हम अपने जीवन के कुछ क्षण बेहतरीन कार्य में लगाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि कहीं भी अगर राम कथा होती है तो प्रभु हनुमान उसे सुनने जरूर आते हैं। परंतु सच में क्या राम कथा में हनुमान जी आते हैं? आज हम जानेंगे। इस कथा के माध्यम से एक पंडित जी राम कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था रोज कथा शुरू करने से पहले आए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आए हनुमान जी विराजिए ये कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही लिया, महाराज जी आप रामायण कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को आवाहन देते हैं उस पर हनुमान जी क्या सचमुच विराजते हैं? पंडित जी बोले, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई प्रमाण दीजिए। आपको प्रमाणित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम राज है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष होता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका प्रमाण कल दूंगा। वकील साहब बोले, ठीक है, मैं कल कथा शुरू होने तक प्रतीक्षा करूंगा। पंडित जी बोले, जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ ही उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यही रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठा लेना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, अगर मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पूरा पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और बोले, आए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो गए थे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ।
कहते हैं कि सच्ची भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तू देव नहीं तो पत्थर प्रभु की मूर्ति की तो पहचान होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रिया भक्त गणों, सृष्टि किसी न किसी के दम पर तो चल रही है। बस हमारा विश्वास एक ऐसी चीज है जो पत्थर में भी जान डाल सकता है। और हनुमान जी के तो इस धरती पर होने के कई चमत्कार देखे गए हैं। जीवन में सभी निराशाओं का उत्तर बजरंग बली के पास है। हर दुख दर्द तकलीफ की दवा उनके पास है। सच्चे मन से यदि उन्हें याद किया जाए तो वह आपके कष्टों को जरूर दूर करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल को दबा ले, ताकि अगली वीडियो अपलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए। हम इस चैनल पर आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी और धार्मिक सच्ची कहानी लाने का प्रयास करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।